हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीआई फैशन मास्टर में। आज हम आपको बहुत ही सिंपल स्टाइल में चार कली सलवार कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। सबसे पहले हमने इसका कपड़ा ले लेना है 2.5 मीटर और ऊपर एक सीधा निशान लगा देंगे। इसका जो कि बेल्ट रहेगा वो रहेगा 7 इंची बाय 26 इंची। इसकी जो लेंथ है तैयार वो 40 इंची है। हमें 6.5 इंची पे टेप रखकर आधा इंची कपड़ा बेल्ट जॉइंट में जाएगा, इसलिए हमने 6.5 इंची पे टेप रखकर तैयार लेंथ मार्क कर लेना है 40 इंची। 2 इंची का बॉटम मार्जिन। इधर भी हमें सेम वही निशान कर लेना है। टेप 6.5 इंची पे निकाल के पहला निशान 40 इंची पे, फिर दूसरा निशान 42 इंची। अब दोनों मार्क को हम सीधा कर लेंगे। इसके जो बॉटम है वो 14 इंच के, तो हमें 1 इंची मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना है 8 इंची पे। अब देखिए गाइस, हमें इसका सेंटर निकालना है। टेप यहाँ से रख के नीचे वाले निशान पे 35.5 इंची आ रही है, तो इसे 1.25 इंची ऊपर टेप को फोल्ड कर देंगे। ऐसा ये 1.25 इंची ऊपर टेप को फोल्ड करके एक सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये निशान से ये निशान क्रॉस में मिला लेना है। फिर यहाँ पे ऊपर वाले निशान से 6.5 इंची पे स्केल रखकर इसकी जो लटक है 16.5 इंची है, तो 16.5 पे इसे निशान रख लेना है। मैं आपको बता देता हूँ। 6.5 इंची पे टेप रखकर 16.5 जो तैयार लटक है वहाँ पर स्ट्रेट दोनों को मिला लेना है। अब इसे कट कर लेंगे। ये हमारी रुमाली हो जाएगी, ये हमारी कली हो जाएंगी। इतना कटिंग हो गया। ये अपनी कली ऐसे जॉइंट होंगी, यहाँ से ऐसी कली जॉइंट होंगी। और ये 4 लेयर है कपड़े की, तो 2 लेयर को हटा देना है। ये डबल लेयर में मियानी काट लेना है इसकी। ये देखिए यहाँ पे मियानी ऐसे जॉइंट हो जाएंगी। ये हमारा सलवार कट गई है, ये हमारी इसकी कली मियानी कट गई है। अब इसका बेल्ट काट लेंगे। ये हमारा जो नीचे का बचा हुआ कपड़ा इसे ले लेंगे। अब इसका बेल्ट मैंने आपको बताया था 7 इंची बाय 26 इंची का है, तो 7 इंची आधा इंची नीचे से फोल्ड में जाएगा, 7 इंची हो गया। और 1.25 इंची नेफे में मोड़ने में ले लेंगे, जो कि नेफे अब 26 इंची लेंथ में है हमारा बेल्ट, तो 1 इंची प्लस करते हुए 27 इंची पे मार्क कर लेंगे। ये 27 इंची का हमारे दोनों मार्क हो गए। यहाँ से एक और बार चेक कर लेंगे। 7.5 पे एक निशान, फिर 1.25 इंची ऊपर एक निशान। इसका जो कि नेफे का कट लगाएंगे, ये लगाएंगे हम 1 इंची पे। अब इसे कट कर लेंगे। अब ये बेल्ट को बीच में से दो कर लेंगे। ये हमारे नेफे का कट है। आप गाइस पूरी वीडियो देखते हो तो इसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों आपको समझ में आ जाएंगी कि हमारा बेल्ट कट गया है, ये हमारी इस सलवार मियानी कली सब कट गई है। अब हम चलते हैं मशीन। चलिए गाइस, सलवार स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए ये सेंटर से पहले जो कट है उसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे हमें फावड़े की सिलाई मार लेना है। अब इसे पलट कर इसके ऊपर फावड़े की सिलाई से अटैच कर देंगे। ये हमारा टुकड़ा जॉइंट हो गया। अब हमें नेफा बनाना है। यहाँ तक फावड़े की सिलाई लाएंगे, फिर यहाँ से मशीन को उठाकर नीचे वाले खचके तक रख देना है। फिर नीचे वाले खचके पे अच्छे से पक्का करके ये सिलाई कोने तक कंटिन्यू बारीक टप्पे में लगा देनी है। यहाँ पे पक्का कर देंगे।
इसके धागे कट कर लेंगे। अब इसे चिरवा कर लेंगे हाथ से। चिरवा करने के बाद जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर दबा देंगे। यहाँ पे फिनिशिंग के साथ किनारी मार देंगे। दूसरी साइड भी ऐसी किनारी मार देंगे। ये इसका नेफा बन चुका है। अब इसका ऊपर से नेफा फोल्ड कर देंगे। पहले हमें इतना 1.25 इंची के जितना एक बार फोल्ड करना है, फिर ये खचके के ऊपर से लेके नीचे तक। सलवार का नेफा है वो थोड़ा बारीक रहता है, लगभग 1 इंची जितना। अब कंटिन्यू यही सिलाई पूरे नेफे में मार देंगे। ये हमारा नेफा पूरा फोल्ड हो गया है। अब इसके खचके का निशान लगा लेंगे। इसका जो कि कट लगाती है सामने की साइड लगभग इतना छोटा लगता है, 3 इंची के जितना। बेल्ट आप इस तरह से फोल्ड करके सामने का हिस्सा 3 इंची छोटा रखकर, ये देखिए 2.5-3 इंची छोटा रखकर सेंटर का निशान लगा देंगे। अब ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा 4 कली सलवार में ऐसी मियानी जोड़ते। हमें पहले कली नहीं जोड़ना है, पहले हम ये कली के अंदर मियानी जोड़ लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको मियानी बहुत आराम से जुड़ जाएंगी। अगर हम पहले कली जोड़ लेता है तो मियानी जोड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। हमने एक तरफ की कली के ऊपर मियानी अटैच कर ली है, इसी तरह से दूसरी तरफ की भी कर लेंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर भी किनारी मार लेना है। ये इसके ऊपर भी हमने किनारी मार लिए हैं। अब इसे हम डायरेक्ट सलवार के अंदर अटैच कर देंगे। ये हमारे सलवार, अब इसे पूरी नहीं खोलना है। ये ऊपर का एक कपड़ा हटा देना है। कली उसके ऊपर सीधा हिस्सा ऊपर है, ये कली का सीधा हिस्सा नीचे रखकर इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए इधर की कली परफेक्ट अटैच हो गई है। और इसी तरह इधर का भाग भी अटैच कर लेंगे। इधर की दोनों कली अटैच हो गई है। अब इसी तरह हमें उधर की भी कली अटैच कर लेना है। ये हमारे दोनों साइड की कली जुड़ गई है। अब हम इसकी सुन्नतें डाल देते हैं। सुन्नतें डालने के लिए सबसे पहले हमें बेल्ट सीधा रखना पड़ेगा। बेल्ट का जो कि सीधा साइड है वो ऊपर आना चाहिए। ये जो कि हमारी रुमाली है, रुमाली यहाँ पे जॉइंट पे रखकर फावड़े की सिलाई से हमें पूरी चुन्नतें डालना है। ये पहली चुन्नतों का मुंह हमें अपने तरफ लेना है। हमें आधा इंची की चुन्नतें 1 इंची दूर पूरे में डाल लेना है जब तक हमारा सेंटर नहीं मिलता है। ये ध्यान रखें चुन्नत हमारी आधा इंची की रहना चाहिए और चुन्नत 1 इंची दूर रहना चाहिए दूसरी वाली चुन्नत से। इसी तरह से हम पूरी चुन्नत खचके तक पहले अपने तरफ डालेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर एक चुन्नत डाल लेंगे। अब ये हमारा ये सलवार का खचका और ये
बेल्ट का खचका दोनों मिल चुके हैं। तो यहाँ तक थोड़ी प्लेन सिलाई लगा देंगे सादी, थोड़ी दूर तक। फिर इसके बाद लगभग अंदाज़न ये अपनी 9 इंची आ रही है। यहाँ तक 9 इंची रुमाली से गिनने के बाद हमें चुन्नतों का मुंह उधर डालना है। अभी हमने इधर मुंह वाली चुन्नतें भरी है, अब ये जो कि है खचके के बाद इसका मुंह उधर चले जाएगा। इस तरह से इधर भी चुन्नत डाल देंगे। हमें जो पीछे साइड वो आगे के मुकाबले थोड़ी कम चुन्नत आती है। ये देखिए, अब ये रुमाली ये पीछे जो कि अपन ने जॉइन करा हो वहाँ से मिल जाना चाहिए। अब ये रुमाली के बाद हम जो कि चुन्नतों का मुंह लेंगे वो अपनी तरफ लेंगे। अभी हमने उधर मुंह पे छोड़ी थी, अब रुमाली के बाद अब इसका मुंह इधर आएगा। बस आप ये याद रखिए कि खचके रुमाली पे आने के बाद चुन्नतों का मुंह बदल देना है। अब इसी तरह कंटिन्यू पूरी चुन्नतें उठा लेंगे। ये देखिए, अब हम दूसरे खचके तक आ गए हैं। अब ये यहाँ से हमें चुन्नतों का मुंह फिर बदलना है और इसका मुंह उधर रखना है। अब चुन्नतों का मुंह उधर रखकर हमें सेम तरीके से इसकी भी पूरी चुन्नतें डाल लेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारी यहाँ तक पूरी परफेक्ट चुन्नतें भरा गई है। अब ये इसके ऊपर वॉललॉक कर लेंगे। ये हमने वॉललॉक कर ली है। अब इसकी फावड़ी की सिलाई मार लेंगे। अपना जो कि अंदर का कपड़ा है वो बेल्ट की साइड रख के हमें इसके ऊपर पूरी फावड़ी की सिलाई मार लेनी है। ये हमने पूरी फावड़ी की सिलाई मार ली है। अब इसके पाइचे बना लेंगे। पाइचे बनाने के लिए हमें पहले से सीधा हिस्सा ऊपर रखना पड़ेगा। ये हमारी सलवार का सीधा हिस्सा है, ये हमने ऊपर रख लिया है। ये हमने इसका कैनवास काट लिया है। अब इसके ऊपर पहले हम फावड़ी की सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। ये बस ध्यान रखिए आप कि आपको सीधा हिस्सा सलवार का पहले ऊपर रखना है। हमें नीचे का कपड़ा ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अगर नीचे का कपड़ा ज़्यादा टाइट करते हैं तो झोल आ जाएगा। नीचे का कपड़ा से ढीला छोड़ के हमें पूरे पे एक बार फावड़ी की सिलाई लगा लेंगे। अब ये आप ध्यान से देखिए, ये हमने पूरे पे फावड़ी की सिलाई लगा ली है। अब ये पाइचे को पहले सिंगल एक बार ऐसा पलटा लेंगे, इसके ऊपर नाखून मार के। अब ये सलवार हमें उल्टी कर लेनी है, ये हमारा उल्टा हिस्सा है। अब ये एक बार ऐसा फोल्ड करके इसको अच्छे से टाइट करके ये हमें दूसरी बार फोल्ड कर लेना है। फिर अब इसके ऊपर किनारी मार लेंगे। ये कपड़ा आप टाइट करते हुए चलें, कपड़े को इधर खींचना है, ये पाइचे को इधर। आप ऐसा पाइचा बनाते हो तो आपको बगैर प्रेस पे फिनिशिंग में एकदम पाइचे बनेंगे। ये हमारी किनारे की सिलाई हो गई है। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब ये एक बार नीचे भी किनारी मार लेंगे। अब एक बार फावड़ी मार लेंगे नीचे से। अब ऊपर से भी फावड़ी मार लेंगे। ये हमने 4 सिलाई मार ली है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी डिज़ाइन बना देंगे। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। ये देखिए हमारे पाइचे की फिनिशिंग विदाउट प्रेस के। देखिए हमारे पाइचे की फिनिशिंग। ये देखिए हमने दोनों पाइचे बना लिए हैं। अब इसकी साइडा मारेंगे।
साइडा मारने के लिए सलवार पूरी उल्टी कर लेना है। फिर इसके बॉटम नाप लेंगे। इसके बॉटम हमारे 14 इंची थे, तो 7.25 पे निशान लगा लेंगे। इसके बॉटम 14 इंची के थे, 7 14, एक सूट थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। अब ये देखिए, जो कि सिलाई मारते हैं हमें थोड़ी क्रॉस मारना है। अगर आप पूरी सीधी सिलाई मारते हो तो झोल आ जाएगा। हमें सलवार के हिसाब से क्रॉस में सिलाई मारना है। नीचे जो मार्जिन है हमारी 1 इंची की, इतनी सिलाई मारना है। ऊपर ले जाके सिलाई कम कर देना है। ऊपर हम ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाते हैं, नॉर्मल अपना आधा इंची कपड़ा दबाना है। आधा इंची के हिसाब से पूरे पे सिलाई मार लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह के आपके लिए सिंपल वीडियो लाते रहेंगे। कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी आपका फीडबैक भी देते जाइए। इधर भी हमें पायचा नाप लेना है, तो बस 7 इंची। अब इसके ऊपर एक और सिलाई मार लेंगे। अब हम उसको पहन के बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट का लुक है। हमारे जो कि चुन्नतों का मुंह है, इधर चुन्नतों का मुंह भी रुमाली की तरफ आ रहा है, इधर की चुन्नतों का मुंह भी रुमाली की तरफ आ रहा है। ये हमारा नेफा और ये हमारा बैक साइड का लुक है। बैक साइड की दोनों भी चुन्नतों का मुंह अपनी रुमाली की तरफ आना चाहिए। ये हमारे पायचे हैं। पायचों की फिनिशिंग आप देख सकते हो बगैर प्रेस के, बहुत ही सिंपल में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, फॉलो करिए।